जानना चाहते हैं कि नाशपाती या पेयर एक डायबिटिक के ब्लड शुगर के साथ क्या करता है? चलिए पता करते हैं। हाय, मेरा नाम संपूर्ण है और मैं पिछले 9 सालों से टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। बिना इंजेक्शन या फिर मेडिसिन के मैं अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता हूं, सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज की मदद से। मैं जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को वैसे ही एंजॉय करता हूं जैसा एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक और हेल्दी इंसान करता है। जी हाँ, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना पॉसिबल है। हमें बस ये समझना है कि अलग अलग फूड आइटम्स का हमारे ब्लड शुगर पे कैसे इफेक्ट होता है और हमें उसे कैसे हैंडल करना है। इस चैनल पर मैं रोज खाने वाली फूड आइटम्स का खुद अपने ब्लड शुगर पर इंपैक्ट टेस्ट करता हूं, ताकि आपको यह रिस्क ना लेना पड़े और आप स्मार्ट, हेल्दी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि क्या खाना है और क्या नहीं। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी रियल लाइफ डायबिटिक फूड टेस्ट की वीडियो हर हफ्ते मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक मीडियम साइज नाशपाती जिसका वजन करीब करीब 200 ग्राम है अपने ऊपर टेस्ट करने जा रहा हूं, सुबह सुबह सबसे पहले। खाली पेट इसलिए ताकि नाशपाती का इंपैक्ट बिना किसी बाहरी प्रभाव जैसे खाने की दूसरी चीजें या फिर दिन भर की भागदौड़ के बिना पता चल सके। इतने नाशपाती में तकरीबन 114 कैलोरीज मिलती हैं, जिनका 96% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स से आता है। और अगर ब्रेकडाउन करें तो इस नाशपाती में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से 20 ग्राम शुगर और 6 ग्राम फाइबर इंक्लूडेड हैं, 1 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 0.3 ग्राम फैट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन डी भी मौजूद होते हैं। और सबसे जरूरी नंबर, नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो है, लगभग 35। और अगर इस फॉर्मूला को यूज करें तो इसका ग्लाइसेमिक लोड आता है 10.5, जो लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है। ये टेस्ट आसान होना चाहिए, नहीं? देखते हैं ये मेरे ब्लड शुगर पे क्या असर करता है। मैं अपना ब्लड शुगर इस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर या फिर सीजीएम पे ट्रैक करूंगा, जो मुझे मिनट बाय मिनट रीडिंग देगा। और ये रही मेरी रीडिंग खाने से पहले, 101 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी एकदम नॉर्मल स्टार्ट। नाशपाती के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके पेड़ 100 साल से भी ज्यादा समय तक फल देते हैं और एक नाशपाती में इतना फाइबर होता है जिससे एक आम इंसान की 25% तक फाइबर की जरूरत पूरी हो सकती है। यानी अगर आप 4 नाशपाती खा लें तो पूरे दिन भर का फाइबर का कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करिएगा मत, क्योंकि फाइबर के साथ साथ यह आपको बहुत सारा फ्रुक्टोज भी दे देगा, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, नाशपाती खाए हुए मुझे अब कुछ घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं मेरे ब्लड शुगर का क्या हालचाल है। ये गो है या फिर नो गो? लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालते हैं हमारे शुगर स्पाइक क्लासिफिकेशन चार्ट पर। मेरे हिसाब से अगर 40 पॉइंट से कम स्पाइक हो तो सेफ होगा, अगर स्पाइक 40 से 60 पॉइंट्स के बीच हुआ तो अलार्मिंग, और अगर 60 से ऊपर गया तो डेंजरस। देखते हैं आज कहां लैंड करते हैं। और हां, नंबर्स देखने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रिजल्ट दिखाने के बाद मैं आपको इसके पीछे का साइंस भी समझाऊंगा, ताकि अगली बार जब आप पेयर्स खाने जाएं तो आपको पहले से पता हो कि इसको खाने से क्या हो सकता है और उससे कैसे निपटना है। रिसर्च के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये रहा रिजल्ट। मेरा ब्लड शुगर 101 mg से बढ़कर 2 घंटे में 136 mg तक पहुंचा। अगर पैटर्न देखें तो पहले आधे घंटे में मेरी शुगर थोड़ी नीचे गिरी, 101 से 95 तक, और फिर अगले 1 घंटे में चढ़ते हुए 136 तक ऊपर आया, और उसके बाद इसे फिर से नीचे नॉर्मल लेवल तक आने में सिर्फ आधा घंटा और लगा। इससे एक बात कंफर्म हो गया कि जिस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो दूसरे हाई जीआई वाले फूड जैसे कि केला या आम के मुकाबले ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है। यानी ओवरऑल नाशपाती से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल सिर्फ 35 पॉइंट बढ़ा। तो साफ है, ये स्पाइक मेरे सेफ जोन में आता है, एंड फॉर मी नाशपाती इज अ गो। इस स्लो स्पाइक के रीजंस बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज। नाशपाती में मौजूद शुगर्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी फ्रुक्टोज की होती है, और फ्रुक्टोज स्मॉल इंटेस्टिन की जगह लिवर में मेटाबोलाइज होता है, और इस वजह से यह ग्लूकोज के मुकाबले कम शुगर स्पाइक देता है। दूसरा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 35 है, और इसकी वजह से इसमें मौजूद शुगर धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं। नंबर 3, हाई फाइबर कंटेंट। नाशपाती में सॉल्यूबल फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं, स्पेशली इसके छिलके में, और फाइबर्स बॉडी में ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज स्पाइक स्लो हो जाता है। और फाइनल रीजन, मॉडरेट कार्ब लोड।
दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले नाशपाती में सिर्फ 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जितना कम कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ही कम शुगर भी बढ़ेगा। अब ये तो था मेरा टेस्ट। कमेंट करके बताइए कि आपके ब्लड शुगर पे नाशपाती का क्या इंपैक्ट होता है। याद रखिए, इस लड़ाई में हम सब साथ हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, किसी जरूरतमंद तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रियल डायबिटिक फूड टेस्ट के साथ। थैंक यू।